अपनी डिमांड और टैंट्रम से ढा रही है गजब। सी स्ट्रिंग पैंटी की उनकी मांग है अजब। पब्लिसिटी की भूखी है ये हसीना, पैंटी लाते लाते प्रोड्यूसर्स के माथे पे आ गया है पसीना। Oh no! Somebody put that C string right across her mouth, guys. It'll solve all the problems. Oh no! Welcome to Tent Lies. A rumor है कि राखी सावंत is about to star in a movie. हम आपके हैं सिलिकॉन। याना गुप्ता कर रही है एक आइटम नंबर इन द फिल्म नो पैंटी एंड अर्जुन रामपाल विल बी स्टारिंग इन अ फिल्म बोर इन द सिटी। शिल्पा शेट्टी करेगी काम एक फिल्म में जिसका नाम है शादी करके बच गई यार। I'm just kidding. Don't get angry. I'm Vivan and let's start with Tent Lies number 10. और टेंटलाइजर नंबर 10 बने हैं दी एसेंट्रिक सलमान खान फॉर पिकिंग अ फाइट विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। उन्हें करीब से जानने वाले लोगों को शक होने लगा है कि सलमान हैज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। प्लीज सेव द एंग्री यंग मैन फॉर द फिल्म्स। सलमान खान को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, ऐसा हम नहीं कहते, उनकी हरकतें ही ऐसा कुछ बयान कर रही है। हाल ही में संजय दत्त की वाइफ के बर्थडे पर सल्लू ने अपने बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त के साथ ही हाथापाई की। बंटी वालिया को बुरा भला कहने के बाद सल्लू ने संजय दत्त को टारगेट बनाया। अपेरेंटली सल्लू ने संजय का मजाक उड़ाया था। अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में संजय को उन्होंने अपने बाप का रोल ऑफर किया और कहा कि वैसे भी तुम्हारा करियर एज अ मेन लीड खत्म हो चुका है। इस पर संजय दत्त ने सल्लू से कहा, स्क्रीन पर तुम्हारे बाप का रोल तुम्हारे अपने बाप सलीम को ही करना चाहिए। इस बात पर दोनों में जोरदार बहस हो गई। पहले भी सल्लू मीडिया में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देकर अपने डायरेक्टर्स और को स्टार्स को नाराज करते हैं। सल्लू भाई हर किसी से पंगा ले रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो हमें लगता है कि बहुत जल्द सल्लू को एक नहीं कई बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ेगी। आमिर खान ने कसम खा ली है कि वो पागल सलमान को बांध कर शादी के मंडप में ले जाएंगे, इसलिए आमिर सल्लू को एक लड़की दिखाने के लिए उसके घर ले गए। मां ने जब सल्लू को देखा तो वो फेंट हो गई, क्योंकि उसका कहना था कि अरे इसका तो रिश्ता मेरे लिए आया था 25 साल पहले। By the way, that was just a joke, a bad one, but now it's time to get serious with the Simi Snap. Stop it यार, ये पागलपन नहीं है, ये तो बॉलीवुड की हवा है। यहाँ पर सुपरस्टार सक्सेसफुल होने के बाद ऐसा ही बिहेव करते हैं। अब समझदार लोग इसे पागलपन कहते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले इसे सक्सेस कहते हैं। टेंटलाइजर नंबर 9 है राखी सावंत, जिन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स की बजा दी है घंटी बाय डिमांडिंग अ सी स्ट्रिंग फॉरेन पैंटी। चेक आउट द स्टोरी। राखी ने अपने शो के प्रोड्यूसर्स के नाक में दम कर दिया है। पहले तो उन्होंने 70 लाख के कपड़े का बिल प्रोड्यूसर के हाथ में थमा दिया। अब मैम वांट्स टू बी द फर्स्ट इन बॉलीवुड टू वेयर द लेटेस्ट सी स्ट्रिंग पैंटी। प्रोड्यूसर्स ने जी स्ट्रिंग पैंटी के बारे में तो सुना था, लेकिन राखी के लिए सी स्ट्रिंग पैंटी ढूंढते ढूंढते प्रोड्यूसर की चड्डी ढीली हो गई। Sources say that Rakhi not only wants this foreign C-string panty, पर उन्हें ये पैंटी अपने फेवरेट कलर्स में भी चाहिए, जैसे रेड, ब्लू और पिंक। लगता है राखी अपने फॉरेन पार्ट्स को देना चाहती है फॉरेन ट्रीटमेंट बाय पैम्परिंग देम। अब लाचार प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं राखी के साथ निगोशिएट, पर राखी है जो मानने को तैयार ही नहीं है। राखी अपने पिछले रियलिटी शो में दे रही थी लोगों को इंसाफ, पर राखी आपके बिहेवियर से तो लगता है कि आप अपने प्रोड्यूसर्स को ही कर देंगी साफ। अब जी स्ट्रिंग और सी स्ट्रिंग में विच इज द बेस्ट हम तो नहीं जानते, आप उसके शेप के बारे में सोचिए। तब तक मैं सिमी के पास एक स्नैप ले लेता हूं। राखी अपनी डिमांड और टैंट्रम से ढा रही है गजब। सी स्ट्रिंग पैंटी की उनकी मांग है अजब। पब्लिसिटी की भूखी है ये हसीना, पैंटी लाते लाते प्रोड्यूसर्स के माथे पे आ गया है पसीना। Somebody put that C string right across her mouth, guys. It'll solve all the problems. टेंटलाइजर नंबर 8 बनी है करीना कपूर, जो दीपिका के साथ अपने बॉयफ्रेंड की फिल्म आरक्षण को हिट बनाने के लिए मीडिया को कर रही है यूज। We have exposed the manipulation of the trio. Take a look.
रिसेंटली एक इंटरव्यू में दीपिका से जब पूछा गया अबाउट करीना's इनसिक्योरिटी ऑन हर क्लोजनेस विद सैफू बाबू ऑन द सेट्स ऑफ आरक्षण, तो दीपिका ने कहा इफ बेबो गेट्स इनसिक्योर अबाउट इट देन शी कांट हेल्प इट। इस पर करीना कहा ओह आई एम सो स्कैर्ड एंड ट्रेमलिंग विद फियर। दोनों ने मीडिया के सामने एक एक्सीलेंट कैट फाइट करने का नाटक किया। दीपिका और करीना को ऐसा लगा कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देने से मीडिया में हो जाएगा बवाल और सैफ की फिल्म को मिलेगी फ्री में पब्लिसिटी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि करीना अगर इनसिक्योर होती तो अपने कठपुतली बॉयफ्रेंड सैफ को दीपिका के साथ काम ही नहीं करने देती। इसका मतलब है सैफू, बेबू और दीपिका तीनों साथ मिलकर खुद को लाइमलाइट में रखने का बना रहे हैं एक ट्विस्टेड प्लान। लेकिन इस बार उनकी पोल तो खुल गई है। सैफ तो है करीना के चलते फिरते होर्डिंग। करीना का नाम वो अपने हाथ पर बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड को फ्री पब्लिसिटी देते रहते हैं। एंड नाउ करीना वांट्स टू रिटर्न द फेवर। व्हाट से सिमी? करीना, तुम भी राखी सावंत को कर रही हो इमिटेट, लेकिन सिर्फ अच्छी एक्टिंग से ही डिसाइड होता है फिल्म का फेट। ऐसी चाइल्डिश गिमिक से मत करना मीडिया को इरिटेट। लर्न फ्रॉम दिस पब्लिसिटी फियास्को बेबो, इट्स नेवर टू लेट। And tantalizer number 7 is Sonakshi Sinha, who is obsessed about pairing up with actors double her age. पता नहीं सोनाक्षी को 40 प्लस एक्टर्स के साथ काम करने के लिए इतनी खुजली क्यों हो रही है। Here we unravel the mystery. सोनाक्षी सिन्हा को 40 प्लस हीरो से ऐसा प्यार है जैसे शक्ति कपूर को सेक्स स्कैंडल से। आओ, तभी तो सोनाक्षी ने फिर एक बार एक 40 प्लस बॉलीवुड स्टार के साथ फिल्म साइन कर ली है। अपेरेंटली सोनाक्षी ने साइन किया है ऑपोजिट अजय देवगन। वैसे तो बॉलीवुड के बुजुर्गों के लिए सोनाक्षी का प्यार उनके डेब्यू से ही नजर आया। सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत 40 प्लस सलमान के साथ ही की, फिर अक्षय के साथ फिल्म जोकर साइन की और उनकी अगली 2 फिल्में भी एजिंग स्टार सल्लू और अक्की के साथ है। एंड नाउ सोनाक्षी हैज चोजन अजय देवगन क्योंकि इस एक्ट्रेस को फिर दिखा है एक 40 प्लस हीरो में दम। हमारी माने तो सोनाक्षी की इस चूजी अंदाज का असली कारण है उनका बढ़ता वजन। सोनाक्षी यंग कोस्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आती है तो देयर इज नो स्पेस। उन्हें पता है वो उनकी हीरोइन कम माँ ज्यादा नजर आएगी, इसलिए सोनाक्षी बॉलीवुड के बड़े हीरोज के साथ अपने बहुत बड़े फिगर को कवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सोनाक्षी के पास अपने वजन की वजह से कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, इसलिए वो अब बॉलीवुड के बुजुर्ग ए लिस्ट हीरोज के साथ नाता जोड़ रही है। सोनाक्षी अगर ऐसे ही तुम करती रही 40 प्लस हीरोज को चूज तो तुम्हारे नए स्टार फैन रणवीर को करना पड़ेगा तुम्हें लूज। इट्स टाइम फॉर अ स्नैप। लगता है आफ्टर दबंग सोनाक्षी थिंक्स दैट 40 प्लस हीरोज आर हर लकी चार्म, लेकिन जब ये रिटायर होंगे तो कौन देगा सोनाक्षी को काम? टेंटलाइजर नंबर 6 बनी है सोनम कपूर फॉर हम्बलिंग सोनाक्षी सिन्हा एट अ रीसेंट फैशन शो। सोनम को सब लोग कहते हैं डम डम, लेकिन शी हैज फाइनली शोन सोनाक्षी द थंब यानी ठेंगा दिखाया। दिवस सोनम कपूर बनी शो स्टॉपर फॉर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा's bridal collection. सोनम कपूर looked absolutely stunning and dazzled everyone with her oomph. एक्टिंग में ना सही लेकिन रैंप वॉक में सोनम का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ऑडियंस में बैठी सोनाक्षी सिन्हा को तो कॉम्प्लेक्स आ गया क्योंकि अर्लियर सोनाक्षी ने भी डिजाइनर शांतनु निखिल के लिए रैंप वॉक किया था, लेकिन सोनम का अंदाज देखकर सोनाक्षी इट सीम्स वाज ऑस्ट्रक। लेकिन सोनाक्षी वाज मोर शॉक्ड देन इन ऑ। वो जान गई कि सोनम और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड नाउ सोनम ने उनके ईगो को फाइनल ब्लो दे दिया है। इस ब्राइडल कलेक्शन को शोकेस करने के बाद सोनम has firmly established her image as the undisputed top style icon of Bollywood. We just hope her passion for fashion rubs off on her acting. दरअसल सोनम एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकती है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो इतनी पतली है कि हैंगर नजर आती है। एंड वी ऑल नो दैट डिजाइनर्स अपने खूबसूरत कलेक्शंस किसी हैंगर पे ही लटकाना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर अ सिमी स्नैप। सोनम ने चुप कर दिया अपने क्रिटिक्स को जो हमेशा करते थे उन पर स्नैप। इज ब्रिलियंट
कैटवॉक परफॉर्मेंस के लिए शी डिजर्व्स अ क्लैप। टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है अनुष्का शर्मा because she is confused about whether she should be wearing a two-piece bikini for her next movie. I say go for it. The classic conflict, to be in bikini or not to be. लगता है अनुष्का wants to cash in on her good girl image. Anushka Sharma has now got a chance to show her bad side. We mean her naughty side. Ladies vs Vicky Bell में अनुष्का का रोल डिमांड करता है कि वो बिकिनी पहने. Wow! But Anushka has developed cold feet. फिल्म के डायरेक्टर अनुष्का से भी ब्रॉड माइंडेड होने की उम्मीद कर रहे थे. अनुष्का ने बदमाश कंपनी में बिकिनी जरूर पहनी थी, लेकिन अब अनुष्का कोई भी बदमाशी करने को तैयार नहीं है, अच्छा फिगर होने के बावजूद. अनुष्का भी आजकल के कंजर्वेटिव भैंजी हीरोइंस की तरह अपनी एक पहचान बनाकर ऑडियंस को पकाना चाहती है. अनुष्का, आई विल हेल्प यू मेक अप योर माइंड. ये कॉइन अमित जी ने शोले में यूज किया था. हेड्स तुम बिकिनी पहनोगी, टेल्स तुम कुछ नहीं पहनोगी. मैं जीत गया. ये कौन सा साइड ऑफ द कॉइन है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मेरे साथ हर पोटेंट मर्द ऑफ इंडिया जीत गया है. तुम बिकिनी पहनोगी, बट सीरियसली व्हाट्स योर टेक सेमी? I think Anushka is not abreast with the latest developments. उनकी फोटोज तो pranksters ने पहले ही नेट पर मॉर्फ कर दिए हैं. Everybody knows how she looks in a bikini and even without it. तो अनुष्का, अब इतना conservative बनने की जरूरत क्या है? Like they say, if you got it, flaunt it, baby. और टेंटलाइजर नंबर 4 बने हैं SRK, जिन्होंने उड़ा दी है अभिषेक बच्चन की नींद. SRK की डॉन टू और अभिषेक की फिल्म प्लेयर्स होने वाली थी क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस, पर अभिषेक ने करवा दी अपनी फिल्म पोस्टपोन. शाहरुख की डॉन टू और अभिषेक की प्लेयर्स सेम डेट पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बदल डाले अभिषेक ने अपनी मूवी की रिलीज डेट, क्योंकि प्लेयर्स इज फुल ऑफ फ्लॉप स्टार्स लाइक गोरे, नोरे, छोरे, नील, नितिन, मुकेश. ये 3 लोग नहीं, बंदर, सिकंदर, चाइल्ड एक्टर आफ्ताब, डम्ब सोनम एंड ऑफ कोर्स अपने टांगों से एक्टिंग करने वाली बिपाशा. भाई अब ऐसी स्टार कास्ट होगी तो कोई भी इनसिक्योर होगा. बट द आयरनी इज दैट इनसिक्योर अभिषेक इज इनसिक्योर बाय द हाईली इनसिक्योर शाहरुख खान. सो अभिषेक, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि खुद डरे हुए शाहरुख तुम्हें क्या डराएंगे. अब हमें सिर्फ वक्त बताएगा कि कौन असली प्लेयर है और कौन बनेगा डॉन. तो क्या अभिषेक को डरे हुए शाहरुख से डरना चाहिए? सेमी, टाइम फॉर अ स्नैप. क्या डॉन टू तो क्या प्लेयर्स. स्टार्स के बारे में सोच के तरस मत खाओ, ऑडियंस के बारे में सोचो. हु मे जस्ट बी सो बोर्ड एंड वेटिंग फॉर बोथ द फिल्म्स टू एंड. थिएटर के अंदर पिक्चर देखने के बदले लोग कर रहे होंगे प्रेयर्स. बॉलीवुड में सबसे इंटेलिजेंट फिल्म मेकर कौन है? The answer is रोहित शेट्टी, क्योंकि उन्होंने तुषार कपूर को फिल्म में गूंगा बनाया. For more juice on Abhay Deol's live, come back after the break. और टेंटलाइजर नंबर 3 बने हैं अभय देओल for finally admitting to his relationship with प्रीति देसाई, but only after the success of his film जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. A very well thought out plan by the youngest baby देओल. मतलब कि जब तक हिट ना मिले तब तक सिंगल ही बने रहो. जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स की तकदीर हर फ्राइडे बदलती है, उसी तरह उनका रिलेशनशिप स्टेटस भी हर मिनट बदलते रहता है. और अब ये बुखार हो गया है अभय देओल को, जिन्होंने अपनी लेटेस्ट हिट फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के बाद पब्लिकली डिक्लेयर किया है दैट ही इज डेटिंग ब्रिटिश गर्ल प्रीति देसाई. शी इज ब्रिटिश, ट्रस्ट मी. वैसे तो अपनी फिल्म डेव डी की सक्सेस के बाद अभय को अपने सिंगल एंड रेडी टू मिंगल स्टेटस की वजह से कई फीमेल फॉलोअर्स मिली थी. उनके बैड बॉय इमेज पर हजारों गुड गर्ल्स वर रेडी टू टर्न बैड. तब अभय को लगता था डर कि अगर वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे तो घट जाएंगे उनके फीमेल फैंस. लेकिन इस रीसेंट फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के बाद अभय ने देखा किस तरह शादीशुदा ऋतिक भी अब लाखों लड़कियों को अपनी अदाओं से अपनी 11 उंगलियों पर नचाते हैं, और कैसे मैरिड फरहान अख्तर की हटी हुई आवाज पर लड़कियां थिरकती है.
इसलिए ये हिट फिल्म के बाद अभय डिक्लेयर्ड दैट ही इज इन अ रिलेशनशिप और वो डेट कर रहे हैं प्रीति देसाई को। बट अभय नोज हाउ टू प्ले इट सेफ, इसलिए उन्होंने सेफ्टी के लिए ये भी कह दिया कि वो उनकी गर्लफ्रेंड से एंगेज्ड नहीं है एंड दे आर जस्ट डेटिंग, thereby opening the floodgates for more controversies and link-ups. This boy, no. This boy is not mental but sentimental. What is your take, Simi? अभय, तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी है एक यमला, पगला और दीवाना। अब तुम्हारा नाम हम रख देते हैं आशिक मस्ताना। अब तो मंडराना छोड़ दो on every कली and every pool। समझ गए हो ना? That being engaged and still saying I'm single is so uncool। और टेंडलाइजर नंबर 2 बने हैं सुपर फ्लॉप हीरोइन अमीषा पटेल के सुपर डुपर फ्लॉप भाई अश्मित पटेल, जिन्होंने एक नाइट क्लब में हाथापाई की, दैट टू विद इमरान खान क्लोज फ्रेंड। क्या करते हो यार। आजकल बॉलीवुड में बेवड़ों की लिस्ट बढ़ रही है और इस लिस्ट में ऐड हुए हैं नन अदर देन अश्मित पटेल। अश्मित ने एक नाइट क्लब में की मारा मारी। उन्होंने इमरान खान के चेहरे को सजाने वाले के चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। यस, ही गॉट इनटू अ फाइट विद इमरान खान्स बेस्ट फ्रेंड एंड मेकअप मैन। जब कुछ पैग लगाने के बाद अश्मित अपना आपा खो बैठे। पिछली बार भी सोहेल खान के साथ मिलकर अश्मित ने अनुपम खेर के बेटे सिकंदर की पिटाई की थी, जिसके चलते अनुपम खेर ने उनके अगेंस्ट पुलिस में भी कंप्लेंट की। अब तो इस पब्लिसिटी के भूखे एक्टर की हवा हो गई है टाइट। ना मिल रहा है उन्हें फिल्मों के ऑफर्स, ना उनके रियलिटी शो को मिल रहा है कोई टेकर्स। नोबडी इज बाइंग द सुपर स्टार इमेज दैट अश्मित इज प्रोजेक्टिंग ऑन स्क्रीन, इसलिए वो अपने राउडी बिहेवियर से कर रहे हैं कई सीन। अश्मित पटेल इतने बड़े लूजर हैं कि उनके आगे हरमन बावेजा ऋतिक रोशन लगते हैं। व्हाट से सिमी? अश्मित, अपनी रियलिटी शो में लोगों को देते हो तुम टिप्स टू बिकम अ स्टड, बट योर इमेज इज इन द मड। वैसे सलमान के साथ घूमती है बिग सिस अमीषा, तो फिर सलमान के वायरनेस का असर अश्मित पर कैसे हो रहा है? Come back after the break to find out about Malika Sherawat's desperation. और टेंडलाइजर नंबर 1 बनी है मलिका शेरावत, जो दोबारा जा रही है हॉलीवुड टू गेट। मलिका अब करने वाली है एक इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड के लिए एड कैंपेन। बॉलीवुड में ना गली उनकी दाल तो ना उनकी जलेबी चली, तो अब चली वो हॉलीवुड। चेक आउट द स्टोरी। इंडिया में तो मलिका को उनकी फ्लॉप एक्टिंग और बकवास आइटम नंबर्स की वजह से लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अब मलिका ने इंटरनेशनल ब्रांड चुना है, ताकि कम से कम मलिका दोबारा अपने कैमरा से फॉरेन सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के साथ अपने फोटोज तो खींच सकती है। अब मलिका दोबारा हॉलीवुड जा रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मलिका ने तो इंडिया और अमेरिका में ऑलरेडी अपने बॉडी की पूरी ज्योग्राफी दिखा दी है। अब इस एक्सपोजिशन में मलिका क्या दिखाएंगी, ये तो इस कैंपेन के पोस्टर्स ही बताएंगे। मैनेज द सुनास द हैज दैट मलिकास द पब्लिक्स द प्लेसेस में बुरखास द पहन कर जाती है। थक गया मैं। टू अवॉइड बीइंग मॉब्ड बाय फैंस। क्या हाई होप्स है, उनको डर है शायद उनकी जलेबी ना चोरी हो जाए। दैट्स कॉल्ड द हाइट ऑफ ऑप्टिमिज्म। व्हाट्स इट सिमी? जिस तरह लोग बस और ट्रेन का पास निकालते हैं ना, उसी तरह मलिका ने मुंबई से एलए का पास निकाल लेना चाहिए। यू नो, शी फॉलोज अ सिंपल रूल। यहाँ हो गई फ्लॉप तो वहाँ रिमूव करती है अपना टॉप। The audience are fed up now. When will this stop? Time to say bye for now, and to know all about the teleworld, don't forget to tune into Teletalk, our brand new show on Fridays 12:30 p.m. only on Zoom, because it's India's #1 Bollywood channel.